अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि हम बनाएंगे कवार गंदल से, जिसको हम एलोवेरा भी कहते हैं। हर घर में ये पौधा मौजूद होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ है। जो भी लोग इसको बनाते हैं अपने अपने तरीके से बनाते हैं, इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगी उसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप जवान खूबसूरत हो जाएंगे, बल्कि ये हर किस्म की आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करेगा। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके जो पट्ठों में खिंचाव है उसको आराम आएगा, बल्कि ये जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द के लिए तो ये एक लाजवाब टॉनिक है। तो इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ख़ासकर उन बच्चियों के जिनको लिकोरिया हो जाता है और उनकी कमर में शदीद किस्म का दर्द हो जाता है। तो उसके लिए ये जो टॉनिक है, ये जो रेमेडी है, वो साल हर साल से माएँ अपनी बच्चियों को इस्तेमाल करवा रही हैं। तो ये मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जोड़ों, हड्डियों और शदीद किस्म के जो दर्दें हैं उनके लिए ये एक लाजवाब टॉनिक है। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन और इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल करना है, आपने दूसरा घी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसी से हमें इसके तमाम रिज़ल्ट मिलेंगे। घी हमने 2 चम्मच के करीब, 3 चम्मच के करीब आपने ले लेना है। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हमने गंदम का आटा शामिल करना है। ये मेरे पास गंदम का आटा है। आप बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैदा हो या फ़ाइन आटा हो, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ना ही इसमें फ़ाइन आटा यूज़ होगा, ना ही इसमें मैदा यूज़ होगा, बल्कि ये गंदम का आटा है। जो चक्की का आटा होता है वो हमने 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं और इनको इस तरह आपने मीडियम से स्लो फ्लेम पर भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसमें से कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लाइट रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो वीवर्स, आपने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए पकाना है। और अब है ये मेरे पास सौंफ, इससे जो बादी वगैरह का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी हमने थोड़ी सी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून के करीब। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सौंफ आपने ज़रूर इसमें इस्तेमाल करनी है। सौंफ के अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो इसकी भी हमने कर लेनी है यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई आटे के साथ ही। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एलोवेरा जेल। ये एक पत्ता मैंने लिया था एलोवेरा का और इसको इस तरह से हमने इसका जो जूस है वो तैयार कर लिया है ग्राइंड करके। अगर हम टेबल स्पून की बात करें तो ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब होगा। इसको हमने जस्ट आधे मिनट के लिए इसी तरह मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसमें पकाना है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई तरीक़ों से। मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी रेमेडीज़ जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको हमने इस तरह से भून लिया है, इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म कर लिया है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और वीवर्स, इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि हम करेंगे आधे गिलास के करीब। ये थोड़ा सा भी मैंने इसमें दूध शामिल किया है ताकि इसकी जो अच्छी सी ये गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो सके। अगर हमने यकदम यहाँ पे दूध सारा ही शामिल कर दिया तो गुठलियाँ इसकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर हम चीनी शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, और साथ ही हमने इसके दूध भी दूसरा भी शामिल कर दिया। हाफ़ गिलास के करीब हमने दूध शामिल करना है और इसको चम्मच को इसी तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मुसलसल चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर ये तिल है, ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किए हैं। 2 चम्मच के करीब हमने आटा शामिल किया था और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ये ख़ास कर जो लिकोरिया है या कमर का दर्द है, शदीद किस्म के जो दर्दों की पेन है, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो उसमें आपने ऐसी ही चीज़ें शामिल करनी है, यही सब चीज़ें और इतनी ही मकदार में आपने बनानी है। तो ये हमारा बन चुका है, हम इसको करते हैं ठंडा। तो वीवर्स, ये देखें, ये है हमारे जो कवार गंदल का हमने हलवा तैयार किया है, उसकी फ़ाइनल लुक। इसको हम गार्निशिंग कर सकते हैं बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अपने बादामों को पहले भिगो के फिर उनके छिलके उतार के हमने इसको इस्तेमाल करना है, ताकि जो बादाम है उसकी तासीर जो गर्म होती है वो निकल जाए और उसकी तासीर ठंडी हो जाए। तो आपने 2 टेबल स्पून के करीब सुबह खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है और शाम को भी नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप इसको मुसलसल 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जो दर्दें, जो सर्दियां शुरू होते ही खिंचाव पट्ठों में होना शुरू हो जाता है, घुटनों में, टांगों में, कमर दर्द में, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। तो इसको रेमेडी को आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है। ये साल हर साल से आज़मूदा घरों में बनाई जाती है।
तो बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं पता था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो इसको अपने घर में बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेमेडी कैसी लगी। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।